दिल्ली में दिन दहाड़े दोपहर 3:30 बजे एक शख्स को कुछ गुंडे उसके घर से घसीटते हुए खींचकर बाहर लाते हैं। उस पर लात घूंसे बरसाए जाते हैं। यहाँ तक कि उस शख्स के बच्चों के सामने उसकी पैंट उतार दी जाती है और उसे जमकर पीटा जाता है। और इसके बाद जब उस शख्स के, उस पीड़ित के बच्चे, उसका जब बेटा पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को बताता है कि सर प्लीज जल्दी आ जाइए, कुछ लोग मेरे पापा को मार रहे हैं, तो पुलिस कहती है मार ही तो रहे हैं। दिल्ली पुलिस का वो जवाब सुनिए, वो बात सुनिए। जिस वक्त एक बेटा करा रहा था, वो बार बार चिल्ला रहा था, रो रहा था और पुलिस वालों से भीख मांग रहा था कि सर कैसे भी करके आप जल्दी से पहुंच जाइए। यार रोक, इसको प्लीज रोक दो। यार रोक, इसको प्लीज रोक दो भैया, प्लीज रोक दो यार। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम है। भैया जल्दी आओ ना। दिल्ली पुलिस भैया कंट्रोल रूम बोलो। अरे यार क्या करता हूँ, हैं? मेरे पापा कहाँ से बात कर रहे हैं आप? 5 बैंकिंग क्लेव, 420 5 नंबर बैंकिंग क्लेव, 5 नंबर वेस्ट एनक्लेव, बैंक एनक्लेव। बैंक एनक्लेव कहाँ पे है ये दिल्ली में? अरे यार 5 नंबर बैंक एनक्लेव ये रानी बाग में है, नांगलोई में। रानी बाग नहीं सर, ये जहाँ जिसे मैं यार आपको 5 से बाद 1 घंटे से कॉल कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आप एड्रेस बताओ पहले। बैंक एनक्लेव सर मेरे पापा को मार रहे हैं यार। हाँ तो जगह कौन सी है तो बता दो। सर बैंक एनक्लेव, गेट नंबर 1, जो प्ले ग्राउंड है उसके सामने एसडीएम ऑफिस। अच्छा, पापा से मारपीट कर रहे हैं आपके? सर से मार देंगे सर, आप प्लीज जल्दी आओ। ये लक्ष्मी नगर थाना है क्या आपका? हाँ ठीक है। तो सुना आपने, इस ऑडियो में आपको साफ साफ सुनाई दिया होगा कि एक बच्चा जो है, एक लड़का है, वो रोते हुए पुलिस वालों से कह रहा है कि सर मैं इस जगह पर रहता हूँ, ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पर जल्दी आ जाइए, कुछ लोग मेरे पिता को मार रहे हैं। इस पर पुलिस वाले उससे कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, एड्रेस, कई बार बातचीत होती है, यहाँ तक कि बच्चे की आवाज़ बेहद क्लियर है, उसके बावजूद भी सामने जो पुलिस है उन्हें समझ नहीं आता। मान सकते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसके बाद एक सेंटेंस जो है पुलिस के द्वारा कहा जाता है, जब बच्चा कहता है कि सर वो मेरे पिता को मार रहे हैं, तो पुलिस की तरफ से कहा जाता है तो क्या हुआ। ये बेहद शर्मनाक है। और तो और जब इस घटनाक्रम का मैं फुटेज आपको दिखाऊंगी, सीसीटीवी दिखाऊंगी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि बकायदा जो पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंचती है, तब भी जो गुंडे थे, जो लोग वहां पर आए थे बदमाश, वो रुकते नहीं हैं, वो शख्स को मारते रहते हैं और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रहती है। यहाँ तक कि जब गुंडे अपने आप उस शख्स को छोड़ते हैं, उस आदमी से अलग होते हैं, तब जाकर जो पैंट उन्होंने उतार कर अलग फेंकी थी, वो पैंट ले जाकर पुलिस वाले उस पीड़ित को थमाते हैं। दरअसल दिल्ली के लक्ष्मी नगर का यह पूरा मामला है और घटना जो है वो 2 जनवरी की है। और इसका जो सीसीटीवी है वो बाकायदा पूरा तो हम आपको नहीं दिखा सकते यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से, लेकिन जितना भी हिस्सा मैं आपको उसका दिखा सकती हूँ उसके जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ कि दिल्ली पुलिस की वर्दी पर दाग कैसे लग रहा है। दरअसल इस फुटेज में आप देखेंगे कि घर के बाहर कुछ लोग मौजूद हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ गुंडेनुमा चीज़ है, वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। कहीं पर इस फुटेज में दिखेगा कि वो शख्स को बाहर उसके घर से खींच कर लाते हैं। और तो और इस फुटेज में आप क्लियर देखिए कि थोड़ी देर में जब गुंडे जो है वहाँ पर मौजूद हैं, वो घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़े जैसा माहौल है, तभी एक काले रंग की थार आती है और दीवार से आकर टकरा जाती है और उसमें से जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, वो निकलते हैं। और निकलने के बाद उसी शख्स को, यानी कि जो मिस्टर गर्ग का घर था, उससे जाकर उन्हें खींच कर लाया जाता है और फिर उनके साथ मारपीट की जाती है। इस फुटेज के अंदर मैं आपको एक तस्वीर और दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो शख्स हैं वो उस आदमी को मार रहे हैं, जो गुंडे बदमाश हैं वो उस आदमी को मार रहे हैं और वहाँ पर एक पुलिस वाला मौजूद है, खड़ा हुआ है, लेकिन वो उन दोनों को अलग करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बदमाशों को उनसे अलग करने की कोशिश नहीं कर रहा। दरअसल ये जो पूरी घटना है वो करीब करीब दोपहर के 3 से 3:30 बजे की है और राजेश गर्ग का एक परिवार जो है वो यहाँ पर रहता है। उनके 2 बेटे हैं और उनकी पत्नी रीता गर्ग। अब होता ऐसा है कि जो पत्नी है और जो हस्बैंड यानी रीता गर्ग हैं और जो राजेश गर्ग हैं वो बाहर खड़े होते हैं कि तभी शुभम यादव नाम का एक शख्स और उसके साथी वहां पर पहुंचते हैं और फौरन राजेश गर्ग की कॉलर पकड़कर उन्हें खींचते हैं और खींचने के बाद उनके साथ मारपीट
शुरू कर देते हैं। मारपीट जब इस कदर बढ़ती है तभी होता यह है कि अंदर से बच्चे भाग कर आते हैं, वो देखते हैं कि पिता के साथ कोई शख्स ऐसा कर रहा है, वो बचाने के लिए भी बढ़ते हैं, लेकिन वो भी उन शख्स पर, उन गुंडों पर काबू नहीं पा पाते। इसके बाद जो छोटा बेटा है वो अंदर जाता है, पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को बताने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि राजेश गर्ग को जब उन गुंडों ने घेर लिया, उनके साथ मारपीट करते हैं, तब किसी तरीके से जो राजेश गर्ग हैं वो अपने आप को बचाकर अंदर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर से देखिए, यही जो गुंडे हैं वो उस फ्लैट में, उस घर में दाखिल होने की कोशिश करते हैं और वहाँ से फिर उन्हें घसीट कर बाहर लाया जाता है, उनकी पैंट उतारी जाती है और तो और उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की जाती है और उन्हें ज़मीन पर घसीट कर बाहर लेकर आए थे। थार गाड़ी का जो दृश्य आपने देखा वो भी वहीं पर है, वहाँ पे और गुंडे इकट्ठा होते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उनको चोटें पहुँचाई जाती हैं, मानो किसी बात का बदला लिया जा रहा हो। अब जब पूरी कहानी पता लगाने की कोशिश की जाती है, सोर्सेज से पूछताछ की जाती है, तो पता लगता है कि जो राजेश गर्ग हैं और उनकी जो पत्नी है, उनका जो घर है वो अपने बेसमेंट में एक जिम चलाते हैं और इसी जिम का जो केयरटेकर है सतीश यादव, उस पर राजेश गर्ग ने आरोप लगाया था कि वो धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनके साथ कारोबार पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सतीश यादव को सिर्फ केयरटेकर बनाया था, लेकिन अब वो हमारे कारोबार को हमसे छीनना चाहता है। और इस पूरे मामले में जब ये पूरी बात बढ़ती है, वाद विवाद बढ़ता है और इसी चीज़ का बदला, यूँ समझिए इसी चीज़ को लेकर मारपीट हुई और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर सतीश यादव जो है अपने साथियों को लेकर, गुंडों को लेकर उनके घर पहुँचता है, उनके साथ मारपीट करता है और मारपीट इस हद तक बढ़ जाती है कि इस पूरे वारदात में, इस पूरे घटनाक्रम में एक बीजेपी कार्यकर्ता का भी कनेक्शन सामने आता है। वो कैसे सामने आता है? तो दरअसल एक ओंकार यादव करके नाम के एक शख्स हैं जो अपने आप को बीजेपी कार्यकर्ता बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अब तक फरार चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस अब तक उस शख्स को ढूंढ नहीं पाई जो मेन आरोपी बताया जा रहा है। बाकायदा सीसीटीवी में ओंकार यादव दिख भी रहा है कि वो किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, किस तरह से लात मार रहे हैं, घूंसे चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अभी तक पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई। लेकिन जब वो अपना सफाई का एक वीडियो जारी कर रहे हैं, एक वीडियो छुपा कर उन्हें जारी कर दिया, लेकिन सोचिए दिल्ली पुलिस अभी तक उन्हें पकड़ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अब सुनिए वो जरा बता क्या रहे हैं। मेरा नाम ओमकार यादव है, मैं लक्ष्मी नगर रहता हूँ और अभी जो 2 तारीख का जो प्रकरण हुआ है बैंकिंग के लिए 5 नंबर में, रीटा गर्ग ने जो हमारे खिलाफ जो प्रकरण किया है, मुकदमा दर्ज कराया है। ये पहले रीटा गर्ग जो सतीश यादव जी हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं, जिनका जिम है बेसमेंट में, ये इनके साथ कम से कम 20-25 साल से काम करती आ रही हैं। इन दोनों का साथ में बिजनेस है, सब कुछ है। और ये जिम जो है बड़े वाले भाई का सतीश यादव का, ये कम से कम 12-13 साल से ये जिम चलाते हैं। और मैडम ने कंप्लेंट अब शुरू करनी की है 5-6 महीने से। जब किसी ने जिम कब्जा कर रखा, आपकी कोई प्रॉपर्टी कब्जा करके, आपने पहले से कंप्लेंट क्यों नहीं की? कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी न्यूज चैनल हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारे पक्ष को कोई नहीं रख रहा है। एक तरफा सुनवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये सरासर गलत है। और रही बात, मैं एक पार्टी का, भाजपा पार्टी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ, ये पार्टी को बदनाम करना, मेरी छवि खराब करना, ये बहुत ही गलत है। इसमें विक्रम लोहिया जी हैं जो कांग्रेस का अपने प्रदेश को प्रवक्ता बताते हैं। ये रीटा गर्ग जो मैडम है, इनके जो मित्र हैं क्या है हमें नहीं पता, ये सब जगह इनके साथ आते हैं, सब जगह तो सारा काम इनका। और आम आदमी पार्टी मिलके, ये कांग्रेस मिलके, ये जो मेरी छवि को खराब कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमारी सुनी जाए, हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है। मैंने अपना पक्ष रखना था, मैंने रख दिया। और रही बात ये जो 2 तारीख का प्रकरण हुआ है, इसमें मेरे पास भाई का कॉल आया, उसके बाद में 10-15 मिनट बाद में पहुंचा, तो मैंने जो थोड़ा मैंने 1-2 लात जो मैंने मारी है बाहर निकल, ये मेरे पर हमला कर रहे, तब मैंने अपने बचाव के लिए सब किया है। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से जो आरोपी ओंकार यादव है, जो पुलिस की गिरफ्त से फरार है, वो साफ तौर पे कह रहा है कि मैं तो बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैंने तो कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया। लेकिन साफ साफ सीसीटीवी फुटेज के अंदर उस शख्स को देखा गया है, लोगों ने उसे पहचाना है। अब जो ये पूरी खबर छन छन कर जब सामने आई, जब दिल्ली पुलिस की थूथू हुई, जब उस ऑडियो कॉल वो सामने आई बेटे के साथ, जब पता लगा कि पुलिस इस तरह से पूछताछ कर रही है, तुरंत मौके पर नहीं पहुंच रही है, बच्चे को एक तरीके से बेवकूफ़ समझा जा रहा है। और इसके बाद एक कुछ और तस्वीरें जब पुलिस की दिखाई देती हैं कि किस तरह से जब गुंडे बदमाश जो लोग आए थे वो राजेश गर्ग को जो पीट रहे हैं, जब उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं, तब पुलिस बचाने की बजाय, दोनों लोग को छुड़ाने की बजाय, उन आरोपियों को पकड़ने की बजाय वहाँ खड़ी होकर इंजॉय कर रही है, एकदम खड़ी हुई है, कोई तरीके से किसी को भी बचाने की या सुलह कराने की कोशिश ही नहीं कर रही। यहाँ तक कि जब राजेश गर्ग के बेटे सामने आते हैं तो वहाँ पर जो उनका एक बेटा जब सामने आया तो उसको भी गुंडों ने घेर लिया और उसके साथ भी मारपीट शुरू की। और इसी के डर से जब घर के अंदर ऐसा एक वाक्य हुआ, एक ऐसा घटनाक्रम घटा, इसके बाद से जो बच्चे हैं, दोनों जो लड़के हैं, वो सहम गए हैं। राजेश गर्ग ने बताया कि उनके बेटे की शादी होनी थी अगले महीने और ऐसे में वो डरा हुआ है, जिससे वो घर छोड़कर भी
चला गया है। आप एक बार सुनिए चश्मदी जो रीता गर्ग हैं, जो उनकी पत्नी है, उन्होंने पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या बताया, और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए किस तरह से वहां पर एक ऐसे लक्ष्मी नगर जैसे इलाके में इस तरह से एक इंसिडेंट को अंजाम दिया गया, एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया, और उसके बावजूद दिल्ली पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में हूं और जो सीसीटीवी दिखाई दे रहा है जिसमें 2 जनवरी को जो पीड़ित वाशु है उसको इसी बिल्डिंग के ऊपर से जो दबंग है वो घसीट करके लेकर आते हैं। ये आप घर देख पा रहे हैं, लक्ष्मी नगर के बेहद पौश इलाके में है। वासु को घसीट करके जो दबंग है वो नीचे की तरफ लाते हैं। वासु की जो मां है रीता गर्ग वो हमारे साथ मौजूद है और ये जो सामने सड़क दिखाई दे रही है, कैमरा पर्सन आप रितेश मिश्रा आपको दिखाएंगे। इसी सड़क पर जो वासु है उसको दबंग जमीन पर लेटाकर बुरी तरह से मारपीट करते हैं, उसके बाद उसे नंगा करते हैं, उसके बाद भी मारपीट यहां पर जारी रहती है। अगर आप देखिए तो यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, बेहद पौश इलाका है और यहां पर 2 जनवरी को दिन दहाड़े मारपीट होती रहती है। रीता गर्ग हमारे साथ यहां मौजूद है। मैम, क्या हुआ था उस दिन, किस तरह से मारपीट हुई थी, कौन लोग थे, पूरा बताइए। सर, हम लोग अपने गेट पे खड़े थे, ठीक है, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम थी, हमें वो ठीक करानी थी, हम अपने गेट पे खड़े हुए थे। हमने पुलिस को फोन भी किया था, तो जब तक पुलिस हेल्प आती ये लोग आए थार से, मेरे हस्बैंड और मैं वहां खड़े थे। इन्होंने इतनी तेज गाड़ी, मेरे हस्बैंड गाड़ी के नीचे आते थे बच्चे, वो उसने दीवार में उसकी गाड़ी लगी, पूरी दीवार तोड़ दी उन लोगों ने। मेरे हस्बैंड को मार के यहाँ गिराया, मैंने हस्बैंड को बचाने आई तो मेरे को भी इतना मारा, मुझे यहाँ गिरा दिया गया, मेरे बाल नोचे गए, मेरी छाती पे हाथ रखा, मेरे को पेट में लात मारी इन लोगों ने और मेरे हस्बैंड को घसीट के यहाँ से नीचे पूरा धक्का दे दिया बेसमेंट के अंदर और बोला कि हम इसे रॉड से मारेंगे, इसके हाथ पैर तोड़ेंगे, इसको जान से मार देंगे। और उन लोगों ने उसके कपड़े उतार के नीचे बहुत मारा, नीचे मुझे नहीं पता। मैं जब अपने हस्बैंड की ये हालत देखी तो मैं थाने भागी, मैं पुलिस हेल्प के लिए भागी तो मेरे पीछे से मेरे बेटे को गेट से घसीटते हुए लेके और यहाँ पे उसको नंगा करके मारा, उसके मुंह पे जूतों से मारा, उसका पूरा चेहरा खराब कर दिया। जो आरोपी थे वो थार गाड़ी से आए थे और 5 से 6 की संख्या थी। थार गाड़ी से 10 से 12-15 लोग थे, वो और कैसे आए मुझे नहीं पता। जो मेन है उसका नाम है पिंटू यादव, उसका बेटा विकास यादव, शुभम यादव, ओमकार यादव, उसका पवन सिंह है और एक का नाम है मनोज। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो थार गाड़ी है उससे टक्कर भी मारी गई है और जो ये दीवार है ये टूट भी गई है। अच्छा, झगड़ा, ये विवाद किस वजह से विवाद? पारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके हम खाली करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, हमने नोटिस दिया कि खाली करो, इस बात पे। और मैं सीसीटीवी में देख रहा हूँ कि न्यूड करके सड़क पर मारा जा रही है वो जगह। सर देखिए, मैं थाने में थी उस वक्त, मैं पुलिस हेल्प के लिए भागी थी क्योंकि हम यहाँ पे किसी ने हमारी हेल्प नहीं करी तो मैं थाने भागी थी पुलिस के लिए। जो कुछ हुआ मेरे पीछे से हुआ। जब मैं आई तो मेरे बेटे को पुलिस ने ही बचाया, पुलिस ने कपड़े बनाए हैं उसको। और जब मैं आई तो मेरा बेटा यहाँ पे बहुत बुरी हालत में यहाँ पे था। मैंने फिर पुलिस को बोला तो कि मेरे हस्बैंड को बचाओ, पुलिस जाके नीचे मेरे हस्बैंड को लेके आई है नीचे कपड़े पहना के। एक चीज और दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में कि जब आपका बेटा सड़क पर यहाँ पर लेटा हुआ है, नंगा करके उसको मारा जा रहा था, तो पुलिस आई है तो तब भी दबंग यहाँ पर खड़े हैं और पुलिस के सामने से फरार हो गए। अब सर ये तो पुलिस ही बताएगी, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। आपके बेटे और हमें बोला गया कि आप थाने चलिए, हम चल रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, हम अपनी गाड़ी से चलते हैं, आप लोग चलिए। हम थाने में कम से कम 15 मिनट हमने वेट किया लेकिन कोई नहीं आया था वहाँ पे तब तक। पुलिस की मदद आपको काफी देर से मिली। अच्छा, आपके जो पुलिस थे और जो आरोपी थे वो यहीं खड़े थे, वहाँ क्या हुआ हम नहीं जानते उस बारे में। अच्छा। हम तो बहुत जल्दी था, हम तभी के तभी थाने पहुँच गए थे। बेटे और पति कहाँ है? मेरे बच्चे कहाँ हैं ये मुझे नहीं मालूम, वो इतना ट्रॉमा में है कि वो लोग तो घर छोड़ के चले गए और मेरे हस्बैंड अभी थोड़ा मेडिकल उसमें है। बेटा अभी आपके खुद चला गया डर के मारे? हाँ जी। आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है? नहीं, धमकी भी दिया, मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दिया, कह रहे कि तुम्हारी नस्ल खराब की। उसने पिंटू यादव ने बोला है कि प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। और उसका जो दोस्त है ओमकार यादव, वो बीजेपी का प्रवक्ता है कोई, वो कहता है कि हमारी बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान है। उसके प्रोफाइल देखिए, बड़े बड़े नेताओं को से फोटो डाल रखी है। उसके बाद है पवन जो आरएसएस का है, वो कहता है हम बड़े बड़े नेताओं को जानते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, हम पैसा फेंकेंगे, काम करेंगे, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता हमारा। तो ये देखिए, जो दबंग थे वो थार गाड़ी से आए थे, पहले यहाँ पर टक्कर मारी, उसके बाद घर से घसीट करके जो विक्टिम है वाशु उसको निकाला, उसको सड़क पर नंगा करके पीटा और सब कुछ इसी जगह पर ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये इलाका यहीं पर नंगा करके बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा था और हालत ये है कि दबंगों ने जान से मारने की धमकी भी दी है। जो ये विक्टिम की मां है रीटा गर्ग, इन्होंने बताया और उन्होंने कहा है कि प्रशासन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।